सोचो एक टाइम था जब ना तो हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट करती थी, ना सन, ना कोई प्लेनेट और ना ही कोई लाइफ, सिर्फ एक अंधेरा वैक्यूम और डीप साइलेंस। फिर अचानक से एक धमाका होता है। नहीं, बिग बैंग नहीं, उसके बाद का एक और कॉस्मिक ड्रामा। आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के सबसे एपिक कहानी के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ। तो चलो चलते हैं 4.6 बिलियन साल पहले, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। तो भाई कहानी स्टार्ट होती है एक जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड से। इसे कहते हैं सोलर नेबुला। ये एक बड़ा सा कोल्ड गैसी क्लाउड होता है जो मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल से बना होता है। ये क्लाउड यूनिवर्स के डेड स्टार का बचा कुचा मटेरियल था। सुपरनोवा के बाद जो एलिमेंट्स बचे वो सब इस नेबुला में आकर मिल गए और एक दिन अचानक उस क्लाउड में एक डिस्टरबेंस पैदा हुई। शायद किसी पास से गुजरते हुए स्टार ने ग्रेविटी को डिस्टर्ब किया, या फिर हो सकता है किसी दूसरे सुपरनोवा से कोई शॉकवेव आए और ये शांत नेबुला कोलैप्स करने लगा। जैसे ही क्लाउड कोलैप्स हुआ, बीच का रीजन और ज्यादा डेंस होता गया और हीट बिल्ड होने लगी। ग्रेविटी ने सब कुछ खींच के एक जगह इकट्ठा कर दिया और वहीं से हुआ हमारे सन का जन्म। एक जायंट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हाइड्रोजन एटम्स ने मिलके हीलियम बनाना स्टार्ट किया और लाइट और हीट निकलने लगी और बस एक स्टार का जन्म हो गया, हमारा अपना सूरज। अब सन तो बन गया, लेकिन बाकी प्लैनेट्स कहाँ से आए? तो जब ये नेबुला कोलैप्स हो रहा था तो साथ ही घूम भी रहा था। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के चक्कर में ये एक फ्लैट स्पिनिंग डिस्क बन गया, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। ये डिस्क काफी लंबी थी और इसी डिस्क में घूमते थे छोटे छोटे पार्टिकल्स, रॉक्स, गैस और डस्ट। सोचो एक बड़ा सा चक्री जैसा सर्कल जिसमें सब कुछ घूम रहा है। और फिर स्टार्ट हुआ प्लैनेट्स का फॉर्मेशन। सबसे पहले छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल ने मिलके पेबल्स बनाए, फिर पेबल्स ने रॉक्स, रॉक्स ने प्लैनेटसिमल्स और फिर प्लैनेटसिमल्स ने मिलके प्रोटोप्लैनेट्स बनाए। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्रीशन, मतलब जब छोटी छोटी चीजें आपस में चिपक के कोई बड़ी चीज बना ले। सन के करीब का एरिया ज्यादा गर्म था तो यहाँ सिर्फ रॉकी मटेरियल सरवाइव कर पाए। इसी वजह से सन के सबसे क्लोज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बने। लेकिन आउटर रीजन थोड़ा ठंडा था तो वहाँ गैस और आइस भी एक्यूमुलेट हो गई। इसीलिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून जैसे गैस और आइस के जायंट्स बन गए। अर्थ एक प्रोटोप्लैनेट के फॉर्म में बना, लेकिन उसका शेप और साइज एक्रीशन के प्रोसेस से बदलता गया। उसके सरफेस पे मिटियोर्स गिरे और अंदर से मोल्टन लावा बाहर आ गया। अर्ली अर्थ एक हेल जैसा प्लैनेट था, वोल्केनोस, टॉक्सिक गैसेस और कोई ऑक्सीजन नहीं। और तभी हुआ एक बड़ा इम्पैक्ट। एक मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट अर्थ से आके टकरा गया। इससे निकला एक बड़ा चंक जो बाद में मून बन गया। हाँ भाई, हमारा चांद एक कॉस्मिक एक्सीडेंट का रिजल्ट है। एक वक्त आया जब पूरी सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश होने लगी। इस फेज को कहते हैं लेट हैवी बम्बार्डमेंट। ये वो समय था जब हर प्लेनेट पे लगातार कोलिजन्स हो रहे थे। अर्थ पे भी काफी इम्पैक्ट हुआ और शायद यही कॉमेट्स अर्थ पे पानी लेके आए होंगे। पृथ्वी पे जो ओशंस है हो सकता है वो स्पेस से आए हों। तो जब अर्थ थोड़ा स्टेबल हुआ, वाटर आया, वोल्केनोस से गैसेस रिलीज हुई, एक एटमॉस्फेयर बन गया। तभी कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगे और फिर सिंपल लाइफ फॉर्म्स का जन्म हुआ। शायद एक छोटी सी सेल से सब शुरू हुआ। सोचो बिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन के बाद हम ये वीडियो देख रहे हैं। जुपिटर सबसे पहले बना और इतना मासिव था कि उसने काफी चीजों को अपनी ग्रेविटी से खा लिया। जुपिटर ने सोलर सिस्टम को एक बाउंसर की तरह प्रोटेक्ट किया। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर वाले बहुत सारे रॉक्स उसने एब्जॉर्ब कर लिए या डाइवर्ट कर दिए। सैटर्न ने अपनी रिंग्स खुद बनाई और यूरेनस वो तो साइड में घूमता है क्योंकि किसी बड़े एस्टेरॉइड ने उसे जोर से साइड से टक्कर मार दी थी। नेपट्टून ने एक दूसरे प्लेनेट ट्रिटोन को कैप्चर कर लिया। इमेजिन करो एक प्लेनेट ने दूसरे प्लेनेट को ही खींच लिया अपने ऑर्बिट में। अब प्लैनेट्स के बाद भी सोलर सिस्टम खत्म नहीं होता। सन से काफी दूर एक कुइपर बेल्ट है जिसमें प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स घूमते हैं और उसके भी बाहर है ओट क्लाउड, एक इनविजिबल स्फीयर जहां से कॉमेट्स आते हैं। सोलर सिस्टम का एंड एक मिस्टीरियस फॉग में छुपा है जहां आज तक कोई नहीं गया। आज हमारे पास 8 ऑफिशियल प्लैनेट्स हैं और कई ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मून्स और स्पेस डस्ट। लेकिन सोलर सिस्टम अब भी इवॉल्विंग फेज में है। सन धीरे धीरे हाइड्रोजन यूज करता जा रहा है और एक दिन रेड जायंट बन जाएगा। शायद अर्थ समेत बाकी प्लैनेट्स भी उसमें जल जाएं। लेकिन टेंशन मत लो, ये सब 5 बिलियन साल बाद होने वाला है। सोचो इतने एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोजन्स और रैंडमनेस के बाद भी एक परफेक्ट डिस्टेंस पे एक प्लेनेट बना जहाँ जिंदगी पॉसिबल हुई, जहाँ तुम हो, जहाँ मैं हूँ और ये कहानी हम सुन रहे हैं। यही तो है कॉस्मिक मैजिक। यूनिवर्स कभी भी बोरिंग नहीं होता क्योंकि हर प्लेनेट के पीछे है एक कहानी, हर स्टार के अंदर छुपी है एक जान और हम अभी सिर्फ शुरुआत समझ पाए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं किस प्लेनेट की स्टोरी आप सुनना चाहोगे नेक्स्ट, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला एपिसोड और भी क्रेजी होगा।